चलो भाई, अब से कल से क्या क्या मूवमेंट हो सकता है मार्केट अपन प्रिडिक्ट करेंगे। और बीपीसीएल यूजुअली क्रूड ऑयल के ऊपर थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस दिख रहा है वन डेली चार्ट में। और ऑल्सो लाइक यहाँ पे अगर देख लिए ना डेली चार्ट में, ये जो ऊपर का विक है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। बट अगर किसी को लेना है, बाई करना है, तो आप 15 मिनट्स के चार्ट में, हाँ, यहाँ पे देखो, परफेक्ट परफेक्ट नहीं कहूँगा, लेकिन एक हेड एंड शोल्डर्स टाइप का पैटर्न बना रहा है। पूरा नहीं बनाया है। तो यू कैन टेक अ ट्रेड of a long position as soon as the market opens and it crosses this resistance। लास्ट टाइम भी यहीं पे है, तो इस रेजिस्टेंस को जब क्रॉस करेगा, सॉरी, हाँ, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो ले लेना है बीपीसीएल में। और बीपीसीएल में ये ट्रेड यहाँ पे रहेगा। और एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी आ रहा है पीछे से, अगर देखा जाए, राइट। दैट ट्रेंड लाइन विल बी द सपोर्ट, सिंपल सी बात है। और 1:2 का रिस्क इज टू रिवॉर्ड लगाना है। मतलब अगर ये एग्जीक्यूट हो गया ना, तो यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम 348, 338। तो हाँ, यहाँ पे पहला ये है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हो। 345 स्टॉप लॉस है, एंट्री पॉइंट है 349। और ये फर्स्ट टारगेट को निकालो। फर्स्ट टारगेट तो आ ही जाएगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन ही जाएगा तब। तो उस टाइम पे 353 तक, 352 353 तक अपन का टारगेट रहेगा। तो ये हुआ बीपीसीएल। फिर कोटक बैंक में देखते हैं कुछ बन रहा है क्या। सेम थिंग है, बना तो ये छोटा सा यहाँ पे सपोर्ट एक्ट किया था, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। और अगर रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो सिंपल सी बात है, बाय करनी है। और यहाँ पे भी सेम टाइप का पैटर्न बन रहा है, यू कैन सी हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनेगा। यहाँ तक इस इसका जो ये है, यहाँ तक लॉन्ग पोजीशन बन सकता है। फर्स्ट टारगेट नहीं, एक ही टारगेट है। और अपन हमारा स्टॉप लॉस अब हम रखेंगे ये ट्रेंड लाइन जो ये फॉलो कर रहा है। तो उस हिसाब से लास्ट ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस यहाँ तक आया था, तो ये सही है, 1732। शायद तो इस जोन में, इस ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में ले सकते हैं। लेकिन एज सुन एज ये ट्रेंड लाइन तोड़ देगा ना अगर नीचे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप एंट्री पॉइंट बनेगा 1747, स्टॉप लॉस 1732, और टारगेट ही 1769। ये हो गया कोटक। तो व्हाट, लेट्स सी इंडसइंड। इंडसइंड डेली टाइम फ्रेम में इट हैज़ ऑलरेडी लाइक, यहाँ से पिछले कई दिनों से ट्रेंड लाइन बना आ रहा था। और ट्रेंड लाइन इंडसइंड ने तोड़ दिया है आज, मतलब कल। और उस हिसाब से
जो ट्रेंड लाइन टूटी है, अगर कल मार्केट पॉजिटिव बनेगा तो ये और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इतना बड़ा सा कैंडल बना दिया था, रुको दिखाता हूँ। नहीं, एक हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना बड़ा सा कैंडल बना दिया था और आगे इनसाइड कैंडल बना दिया। ऐसे बनने से नहीं बनेगा। यहाँ पे इनसाइड कैंडल नहीं बनना है, यहाँ पे इस 1438 को तोड़ना है। और अगर 1438 को तोड़ेगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। सिंपल सा ट्रेड है और क्वाइट इजी ट्रेड है, बहुत इजी है। यहाँ से रेजिस्टेंस भी है पीछे, राइट, पीछे रेजिस्टेंस है। लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। द मोमेंट इट क्रॉसेस दिस स्टॉप लॉस, पिछला पिछले 1-2 घंटे का लो 1429 और 0.71 टारगेट। you can expect the target to go, the first target तुम्हारा 1445 और सेकंड टारगेट 1451। ओके, और चलो IRFC देखते हैं क्या हो रहा है। IRFC में IRFC is in the range, it's like जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ेगा ना, इट्स बेटर टू वेट फॉर सम टाइम। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं अपन। जब वो 76-77 तोड़ेगा तो सही रहेगा। अभी फिलहाल पहले देखो यहाँ पे कितना वॉल्यूम आए थे लास्ट 2-3 दिन, बहुत वॉल्यूम, लाइक कितने 573 मिलियन, मतलब बाप रे, 5738 लाख वगैरह इन्वेस्ट किए हैं एक एक दिन में। और तब से मार्केट जब मतलब बहुत एकदम से ओवर हाइप, मतलब ओवर प्राइस हो गया, तो बाद में से बस निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। कोई बड़ा सा इन्वेस्टमेंट अभी फिलहाल आया नहीं है, कोई बड़ा न्यूज़ नहीं आया है। तो खामोखा अभी मत लेना, थोड़ा मार्केट को एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने दो, फिर यू कैन टेक IRFC। SBI क्या कर रहा है? SBI इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन बना रहा है और वहीं पे यहाँ इसी जोन में रुक रहा है। द मोमेंट ऊपर या नीचे ट्रेड मतलब तोड़ेगा तो उसके हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगा SBI में। ये तो नैस्डैक तो बहुत अच्छी तरह से ऊपर चला गया था। ICICI बैंक बहुत सही कैंडल बनाया है। ऐसा कैंडल जब जब ICICI बैंक ने बनाया है ना, मतलब ये तो सब लोग जानते ही होंगे कि बुलिश टाइप का कैंडल रहता है डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे भी डेली टाइम फ्रेम में बुलिश टाइप का कैंडल बनाया है और सी द रिजल्ट, गैप अप ओपन हो गया। ये जितना बड़ा सा कैंडल भी बनाया था उतना आगे का कैंडल भी इस ट्रेंड लाइन को टच होने तक बनाया था। तो यू कैन एटलीस्ट एक्सपेक्ट 946 से 949, मतलब 3 पॉइंट्स में कुछ ज़्यादा हम एक्सपेक्ट तो नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली। बट हाँ, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखना है, उस टाइप का है, तो यस यू कैन ट्रेड। फर्स्ट एक सेकेंड ले लेंगे लॉन्ग पोजीशन एग्जैक्टली। यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जैसे भी काम कर रहा है, अगर आप देखोगे, राइट। तो इसको थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर रखेंगे, ट्रेंड लाइन फॉलो करेंगे पीछे से। तो ट्रेंड लाइन विल बी आवर स्टॉप लॉस जब ये ओपन करेगा, और this will be your first target and this will be our second target। चलो, एंट्री पॉइंट होगा इसका 949 पे, स्टॉप लॉस 941 पे, 955 and 961, and this is not intraday, this is for 1 to 3 days। then let's go to HDFC।
HDFC HDFC में कुछ दूसरा है फिलहाल के लिए। ये जो पहले वाला था वर्कआउट नहीं हुआ था, स्टॉप लॉस हिट हो गया था। यहाँ पे कंसोलिडेशन बना रहा है एकदम से, मतलब एनगल्फिंग कैंडल बना दिया और अभी फिर ऊपर आगे नीचे पीछे टेस्ट कर रहा है। तो जब तक ये 1570 या 1600 के ऊपर नहीं जाता, हम कुछ कह नहीं सकते कि HDFC बुलिश हो सकता है। और निफ्टी निफ्टी तो जस्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है, एक पीछे बहुत दिनों से डेली ट्रेंड लाइन आ रहा है तो उसके पास है। द मोमेंट कल जब निफ्टी अगर यहाँ पे गैप अप वगैरह ओपन हो गया ना, तो इट कैन इट कैन गो टिल 1976 19,767। ये जो दिख रहा है ना लाइन, दिस, यहाँ तक एक्सपेक्टेशन हो सकता है। तो देखना है सुबह क्या क्या होता है। अभी इसराइल का वहाँ पे कुछ अनस्टेबिलिटी वगैरह चल रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस, ये वो, एसजीएफ निफ्टी सब सुबह पता चल जाएगा। बैंक निफ्टी भी सेम सेम पैटर्न है, लेकिन बैंक निफ्टी में यहाँ से भी एक छोटा सा ट्रेंड लाइन आ रहा है उस हिसाब से देखने पे, और नीचे से भी ऐसे आ रहा है, मतलब ओवरऑल बुलिश है। लेकिन बैंक निफ्टी के पास यहाँ पे अभी और एक बार यहाँ पे टक्कर खा सकता है, लेकिन निफ्टी टक्कर नहीं खाएगा। तो अगर निफ्टी ऊपर उड़ा तो बैंक निफ्टी भी ऊपर उड़ी, मतलब इसको तोड़ ही देगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस को। रिलायंस कैंडल पे, इनसाइड कैंडल पे और एक छोटा सा इनसाइड कैंडल बना रहा है, बड़ा वॉल्यूम नहीं हुआ है रिलायंस में, तो फिलहाल कुछ बोल नहीं सकते कि इसके ऊपर जाएगा कि इसके नीचे जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्रूड ऑयल प्राइसेस के ऊपर डिपेंड होता है और वॉल्यूम भी स्लोली कम हो रहा है। तो अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो इट कैन बी मैनिपुलेटेड, तो फिलहाल के लिए रिलायंस को अपन साइड रखते हैं। TCS बहुत 3 दिनों से कंटिन्यूस मोमेंटम से बहुत ही तेजी से ऊपर गया है, तो 3634, अगर कल मार्केट पॉजिटिव हो गया तो 3634 तोड़ा तो बहुत ऊपर जाएगा। उस हिसाब से आप अगर डेली टाइम फ्रेम में ही देख सकते हो, तो यहाँ पे तो पहले इसने एक बार डब्लू कैंडल बनाया था, और डब्लू कैंडल बनाने के बाद जितना बड़ा डब्लू कैंडल बनाया था उतना बड़ा सा ये आप टारगेट भी लेके दे दिया था। तो अभी आई थिंक फॉर लॉन्ग टर्म अगर लेना है तो जब इस लेवल 3636 के बाद ही लेना है, क्योंकि फिलहाल ऑलरेडी बड़ा मूवमेंट हो चुका है। कल अगर मार्केट का न्यूज़ थोड़ा सा नेगेटिव हो गया तो अगेन एटलीस्ट 3558 तक भी टेस्ट रिटेस्ट करने आ सकता है। चलो देखते हैं आईटीसी। आईटीसी ओवरऑल बड़े डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है, तो दैट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर विल एक्चुअली, मतलब वो हम हाँ, वो ये होगा, मतलब एक्टिवेट होगा जब ये लेवल, ये सपोर्ट को तोड़ेगा, 433 को तोड़ेगा। जब तक वो तोड़ नहीं रहा है तब तक वी कैन लाइक, इसको हटाओ, तब तक हम एंटर नहीं कर सकते। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, तो हाँ फिलहाल आईटीसी के अंदर पूरा एंटर नहीं कर पाएंगे। चलो दूसरा देखते हैं। हिंडाल्को क्या करा रहा है, नीचे ऐसे ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। जब जब नीचे ट्रायंगल पैटर्न बनता है समझ लेना कि मार्केट यू टर्न ले रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट यहाँ पे तीनों की तीनों रेड कैंडल है तो थोड़ा सा इट इज़ नॉट वर्थ इट, बट हाँ ऐसे ट्रायंगल पैटर्न, जब जब ट्रायंगल पैटर्न बनाया है तब तब मार्केट फिर से यू टर्न लेके चला गया। यहाँ पे भी देखो नीचे आ गया, ट्रायंगल पैटर्न बन गया, यहाँ पे भी नीचे आ गया, ट्रायंगल पैटर्न बन गया। लो ढूंढना रहता है हमें, लेकिन इस ट्रायंगुलर पैटर्न में ग्रीन कैंडल नहीं बना है, तो अगर द मोमेंट द नेक्स्ट कैंडल ब्रेक्स 469 तो यू हैव टू एग्जिट। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग, कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यस यू कैन बाय
at whatever price, better to buy above 476, and it would be a really good thing if it crosses 482. लेकिन अगर 482 को क्रॉस हो गया तो डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है, ये असेंडिंग डब्ल्यू पैटर्न हो रहा है, और इट कैन गो टिल 494, बट दिस ये डब्ल्यू पैटर्न को अगर फेल होना है तो 468 पे निकल जाएगा। तो हाँ, वो हो गया। बंधन बैंक, कंसोलिडेट हो रहा है, इट्स स्टिल कुछ कह नहीं सकते फिलहाल। महानगर गैस लिमिटेड बहुत अच्छा सा वॉल्यूम आ गया था यहाँ पे एक ही दिन में, बड़ा सा गैप अप होके, लेकिन फिर बाद में छोटा सा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट इट टू गो फर्दर अप राइट अवे अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ बिग इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ा सा वॉल्यूम लेके आया है, वरना यहाँ तक रिटेस्ट करने आ सकता है, 1078 तक आ ही जाएगा बंधन बैंक। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि बहुत स्टॉक्स हो जाएंगे फिर। तो चलो बस वैसे ही देखेंगे कोई किसी में अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलता है क्या। टाटा कंज्यूमर्स बड़ा एंगल्फिंग कैंडल बनाया है, इट इज बाउंड टू गो अप इफ इट क्रॉसेस 880। अंबुजा सीमेंट द सेम थिंग, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो अगर मार्केट नेगेटिव होने का चांस हो गया तो इट्स बेटर टू शॉर्ट इन अंबुजा, बिकॉज ट्रेंड लाइन से ही निकल जाएगा। और अशोक लेलैंड यहाँ पे सपोर्ट के पास है, तो हाँ, अगर किसी को लेना है तो अशोक लेलैंड ले सकते हैं। टीवीएस मोटर्स, उसने भी सेम ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया है नीचे, तो दैट वुड मीन इट कैन गो अप, बट चारों के चारों रेड कैंडल है, ग्रीन नहीं, वही दिक्कत हो रही है। टीवीएस मोटर्स हो गया। ओएनजीसी, ओएनजीसी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते और आगे के दिन में एग्जैक्टली क्या होगा बोल के। लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, द सेम रेजिस्टेंस इज एक्टिंग एज सपोर्ट नाउ, तो खुद डिसाइड कर सकते हो। आईओसी ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बना रहा है ऐसे, बट हाउ विल दैट ट्रेंड लाइन एक्चुअली अफेक्ट एवरीथिंग, कभी दूसरे दिन देखेंगे। वेदांता वो तो बहुत ही नीचे गया है, और एक ट्रेंड लाइन भी ऊपर से हो रहा है यहाँ पे। तो चलो, हिंदुस्तान पेट्रोल लियम भी सेम है, ट्रेंड लाइन है, तो अभी भी टाइम है उसको ऊपर उठने के लिए, एक दो दिन। टाटा पावर थोड़ा सा इनसाइड कैंडल बना रहा है यहाँ पे 3 बार, मतलब जैसे यहाँ पे एक बार बनाया था वैसे ही सेम टाटा पावर यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल्स बना रहे हैं। दो दो दिन के इनसाइड कैंडल, 2 दिन इनसाइड कैंडल ही हुआ है। द मोमेंट इट ब्रेक्स दिस 262, इट्स बेटर टू गो फॉर बाय। लेकिन अगर इस लेवल को तोड़ा 253, देन यार ये तो मतलब क्या हो गया, फिर से सपोर्ट कहाँ पे है, अगर यहाँ तक आ सकता है 244 तक। लेट्स सी क्या करेगा, अभी तो फिलहाल कुछ बन नहीं रहा है। पीएनबी में भी बियरिश बन रहा है, लेकिन ओवरऑल निफ्टी का अगर बुलिश हो गया तो बियरिश हम देख नहीं पाएंगे फिलहाल। क्रूड ऑयल, इंडिया विक्स क्या हो रहा है, इंडिया विक्स फिलहाल लास्ट 3 दिन से नीचे आएगा, ऑब्वियसली मार्केट तो ऊपर जा रहा है ना। और अरे, अगर तो फिर इंडिया विक्स को और भी नीचे आना पड़ेगा अगर मार्केट को ऊपर जाना पड़ चाहिए तो। मोस्ट प्रोबेबली कल थोड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, देखेंगे क्या करता है मार्केट, अपना बाजार। श्रीजी सीमेंट ओवरऑल ऐसे तो बुलिश पैटर्न बनाएगा, दैट बुलिश पैटर्न इज ओनली पॉसिबल द मोमेंट इट क्रॉसेस दिस 25927, या साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ 2600 लॉन्ग टर्म बाय करने के लिए। इंट्राडे में तो इतना बड़े बड़े अमाउंट तो कोई खेलेंगे नहीं। और फिर जेएसडब्ल्यू स्टील, व्हाट इज इट डूइंग, कंसोलिडेशन कर रहा है, कुछ कह नहीं सकते। सिंपल सा एचडीएफसी ओके, वो तो गया है। इंडिगो, इंडिगो हैज, अरे यार इंडिगो तो बहुत सही किया है,
नहीं, नहीं बन रहा है कुछ भी। लेकिन यहाँ पे ये तो ये बनता था सपोर्ट। यहाँ पे देखो, पहली बार आया सपोर्ट को टच किया, तोड़ नहीं पाया। दूसरी बार आया, टच किया, तोड़ नहीं पाया। फिर से तीसरी बार इसने तोड़ दिया है इस बार। तो नेक्स्ट साइकिल ये दूसरा और एक सपोर्ट एक्ट कर सकता है। बट फिर अगर ये होने के बाद फिर से ये और एक सपोर्ट है, तो वी नीड टू नो। यूजुअली क्या क्या होता है कि जब ऐसा गैप फिल होता है ना, और थोड़ा भी नेगेटिव न्यूज़ हो गया, तो गैप फिल करने मतलब गैप बन जाता है, तो गैप फिल करने के लिए आ ही जाता है। तो उस हिसाब से वी हैव टू वेट। बट हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर ट्रेंड लाइन है और नीचे भी कंसोलिडेशन हो रहा है। नीचे से ऐसे एक ट्रेंड लाइन आता दिख सकता है तुमको। तो अभी कुछ कह नहीं सकते। ओल्टास ओल्टास व्हाट इज ओल्टास डूइंग? ओल्टास अपने अपर रेजिस्टेंस पे है 888 को। तो अनलेस एंड अनटिल जब तक 888 को तोड़ नहीं सकता, उसको कुछ बता नहीं सकते कि मतलब लेने का रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। एक्सिस बैंक व्हाट इज इट डूइंग? एक्सिस बैंक का यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है। मतलब अगर किसी को बाय करना भी है तो हाँ, सिंपल सी बात है, बाय करो। इस यहाँ पे ट्रायंगुलर पैटर्न भी बना है, तो बाय करो। अगर इसके नीचे आ गया, 987 के नीचे आ गया, तो स्टॉप लॉस। मतलब बाय करना है इन द सेंस स्विंग ट्रेडिंग इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग, नॉट इंट्राडे। या ऑप्शंस भी, ऑप्शंस के लिए पहले जो हमने किया था एनालिसिस, उसके ऊपर ऑप्शंस के हिसाब से भी कर सकते हैं, इसमें नहीं। और फिर हम आएंगे एलटी। एलटी तो यार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तब से बस वैसे आगे ही आगे जाते जा रहा है। तो अगर दम यहाँ पे तो बहुत अच्छा सा सपोर्ट, अच्छा सा रेजिस्टेंस बना दिया है एलटी ने। तो अगर एलटी का किसी के पास भी मिल गया कि बन गया, यहाँ पे एक सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन के जैसे आ भी रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये या ए ब्रेक होने के बाद लेना 1:2 के हिसाब से, और स्टॉप लॉस विल बी दिस ट्रेंड लाइन। और कोल इंडिया व्हाट इज इट डूइंग? कोल इंडिया को कुछ कह नहीं सकते, रीटेस्ट करने आ रहा है क्या, ऊपर जा रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी कुछ कह नहीं सकते फिलहाल, क्योंकि और कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इतना बड़ा सा गैप है अभी भी फिल ऊपर बुलिश होने के लिए। और आई थिंक आज इतना काफ़ी है, बहुत हो गया। मुथूट फाइनेंस देख लेंगे। नहीं। एल आई सी आई थोड़ा सा बुलिश बना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और एक रेजिस्टेंस है 652, 653 के पास छोटा सा रेजिस्टेंस है। तो हाँ, स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा ही हो जाएगा यहाँ पे अब। तो लिव अबाउट एल आई सी एनालिसिस नहीं करेंगे। लुपिन कुछ दिख रहा है क्या? लुपिन में कुछ नहीं। मारिको मारिको तो बहुत सही फॉल हो रहा है। छोटो, अभी कुछ नहीं कर सकते। मारुति मारुति यस, मारुति में है, देखना है। कल अगर गैप अप ओपन हो गया और इसके ऊपर ये 10,328 के ऊपर गया, तो इट माइट बिकम बुलिश। ओवरऑल अगर मार्केट बुलिश है तो हाँ, यूजुअली अक्टूबर में हमारे रिटर्न्स पॉजिटिव ही देते हैं बोल के बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो लेट्स सी। मजगांव डॉक, ये इस कैंडल को रिटेस्ट करने फिर आएगा, 2487 के पास आएगा ही आएगा। तो उस हिसाब से
लेट्स वेट फॉर सम टाइम। और 18th या 19th 20th अक्टूबर के पास जब आएगा तब फिर से अगर हुआ तो ले सकते हैं। वैसे यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है ऐसे। उसको बाद में बनाएंगे, बट या मस्लो मैकडोवल, अरे नहीं मैकडोवल नहीं, नेटफ्लिक्स नहीं, सन टीवी, ट्राइडेंट। ट्राइडेंट जब तक ये इस 39 या 40 के ऊपर नहीं जाएगा ना तब तक वी कांट से एनीथिंग अबाउट ट्राइडेंट स्पेशली। फिर यूबीएल भी सेम सेम है, सपोर्ट के पास आ तो गया है बाय यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट के पास कि हाँ अभी ले सकते हो बोल के, लेकिन यहाँ ये स्टॉप लॉस की वजह से एक्ट कर सकता है अगर किसी को स्विंग ट्रेड करना है, मतलब अगर अभी अभी किसी को लेना है उस हिसाब से लॉन्ग टर्म में। Yes, you can expect till this in UBL. So let's see how the market works afterwards. तो हाँ, 9 अक्टूबर के लिए इतने सारे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे स्लोली, इंट्राडे में क्या क्या कर सकते हैं, लेवल्स वगैरह। तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, देखते हैं इफ आई एम राइट और आई नीड